मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। 15 अगस्त के दिन जिस वक्त पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से नारी सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय एक महिला को नोचने, रौंदने और उसकी इस्मत को तार तार करने वाले लोगों को छोड़ने की तैयारी की जा रही थी। आपको याद होगा, गुजरात में 2002 में हुए दंगे के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या में सजा काट रहे सभी 11 अभियुक्त रिहा कर दिए गए। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त को जसवंत नाइक, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मुढगिया, बांका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और राजेश चंदना को गोधरा उप कारागार से छोड़ दिया गया। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2008 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सजा पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी थी। सभी दोषी 15 साल से अधिक वक्त तक सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक अभियुक्त राधे श्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के कारण सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने ही होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को एक बार फिर रिव्यू में डाला जाता है। उम्र, अपराध और प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पा ली है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। कई बार अपराध की सजा को उम्र भर के लिए बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी के मामले पर विचार करने को कहा था। इसके बाद पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। मायात्रा ने ही बताया था कि कैदियों को माफी देने की मांग पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी, फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले। हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। मानवाधिकार मामलों के वकील शमशाद पठान ने पीटीआई से कहा कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस से कम जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले काफी कैदी बगैर माफी के जेलों में सड़ रहे हैं। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में अपराधियों को रिहा करने का जो फैसला लिया है, उससे अपराध के शिकार लोगों का व्यवस्था में विश्वास कमजोर हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता और पत्रकारों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे में गोधरा के पास आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने 3.5 साल की बेटी और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त 5 महीने की वो गर्भवती भी थी। गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में रहने वाली बिल्किस अपनी 3.5 साल की बेटी साहेला और परिवार के 15 अन्य सदस्य के साथ अपने घर से भाग निकली थी। बकरीद का दिन था। दंगइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों पर कहर बरपाया था। दंगाइयों ने कई घरों को जला डाला था। वे कथित तौर पर मुसलमान लोगों का सामान लूट रहे थे। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्पड़वार गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि 12 लोग समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया, फिर उनके साथ रेप किया गया। इसमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में
रणधीकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। इस घटना के कम से कम 3 घंटे बाद तक बिल्किस बानो बेहोश रही। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा। इसके बाद वह एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमाभाई गोरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। बाद में गोरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। सीबीआई ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ न मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने पर आरोप लगाया था। 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, जबकि एक अभियुक्त की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 2008 में फैसला देते हुए सीबीआई ने कहा कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मठडिया ने बिल्किस का रेप किया, जबकि शैलेश भट्ट ने साहिला का सिर जमीन से टकरा कर मार डाला। दूसरे अभियुक्तों को रेप और हत्या का दोषी करार दिया गया था। सीबीआई कोर्ट का फैसला इस बात को ध्यान में रखकर दिया गया था कि बिल्किस ने सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर उनकी जान पहचान के लोग थे। सीबीआई ने अभियोजन पक्ष की अपील मंजूर करते हुए कहा था कि बिल्किस का गैंगरेप किया गया, फिर उन्हें बुरी तरह मारपीट कर अहमदाबाद से 270 किलोमीटर दूर बसे गांव रणधीकपुर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्किस बानो को 2 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था। इसके पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस ने कहा था कि उसे कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें मुआवजे को बहुत अधिक बताया गया था। वकील ने कहा था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा देना काफी होगा। इससे पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन अब बिल्किस के साथ दरिंदगी करने वाले उन अभियुक्तों को छोड़ने के बाद जिस तरह से उन सभी लोगों का स्वागत हुआ, उससे सरकार समेत उन सभी लोगों से जनता सवाल कर रही है कि आखिर इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को रिहाई देना और फिर उनका स्वागत करना कहां से सही है। क्या नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान का कसीदा पढ़ने वाली सरकार की कथनी और करनी में बहुत का फर्क है। वहीं इस मामले को लेकर गोधरा के बीजेपी विधायक का अजीबोगरीब बयान सामने आया। गोधरा के एमएलए सीके राहुल जी ने कहा कि बिल्किस के रेप के लिए दोषी ठहराए गए और गुजरात सरकार द्वारा कई वर्षों के बाद जेल से रिहा किए गए 11 लोग ब्राह्मण हैं और अच्छे संस्कार वाले हैं। यही नहीं, राहुल जी ने जेल से रिहा हुए 11 दोषियों का फूल मालाओं और मिठाइयों से स्वागत करने वाले का भी समर्थन किया, जिसको लेकर अब भाजपा सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक और पीएम मोदी नारी सम्मान की बात करते हैं, वहीं उनके ही पार्टी के विधायक संगीन मामलों में अभियुक्तों का समर्थन कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय कमेंट कर जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 111। नमस्कार।